हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नागपुर एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेटा हमारे नई यूनिट की, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, साइंस 1 का सेकेंड यूनिट। ओके, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये एक बात समझ लेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब कि इसमें हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ओके, तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों थी, इसको हम पहले समझ लेते हैं। ये पूरा का पूरा यूनिट उसी पर बेस्ड है। ओके, कि इसकी ज़रूरत क्यों है, आगे में फ्यूचर में हमको इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसकी एप्लीकेशन क्या है, उसे हम समझ लेते हैं पहले। ओके, तो अब तक बेटा टोटल 118 एलिमेंट्स नोन हो चुके हैं। ठीक है ना, अब तक 118 एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़, सभी 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। ओके, तो हम क्या सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग तरीके से लर्न रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। उनको लर्न करने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी या उनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग तरीके से याद करने के लिए। इसीलिए साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट्स को डीपली स्टडी किया है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, और उन्होंने ये पाया कि इनके प्रॉपर्टीज़ के बीच में, सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बीच में कुछ ना कुछ क्या सिमिलैरिटीज़ होती है। ठीक है ना, और ये सिमिलैरिटीज़ डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक नंबर पे या एटॉमिक मासेस पे। ओके, तो उन्होंने उसके हिसाब से इनको अरेंज किया और उनका क्लासिफिकेशन किया ताकि हमको उनकी प्रॉपर्टीज़ लर्न रखने में आसानी हो और हम आसानी से उनके एप्लीकेशन या उनके बारे में समझ पाएँ। ओके, तो बेटा इस ओर कदम उठाने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे, इस फील्ड में सबसे पहले काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे डोबे रायनर। डोबे रायनर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ओके, और इन्होंने 1817 ईस्वी में 1817 में ओके डोबे रायनर ट्राइड्स के नाम से एक अपने को स्टेटमेंट दिया था, एक लॉ बताया था। ठीक है, डोबे रायनर के टाइम पे 30 से ज़्यादा कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे, 30 या कुछ उससे ज़्यादा एलिमेंट्स नोन थे उस वक्त में। तो उन्होंने उन एलिमेंट्स को लेकर उनको क्लासीफाई किया था, उनको ऑब्जर्व किया और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, और उन्होंने ये देखा कि पहले और तीसरे एलिमेंट्स को उन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए। जितने एलिमेंट्स उनके टाइम पे नोन थे उन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए उन एलिमेंट्स के, और उनको कहा जाता है ट्राइड्स। उनको क्या जाता है? ट्राइड्स कहा जाता है। हम थोड़ा सा बोर्ड पर देख लेंगे। A German scientist डोबे रायनर के बारे में, A German scientist डोबे रायनर suggested that properties of elements are related to their atomic mass। इनके कहने के मुताबिक ये था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है वो किससे रिलेट करती है? वो उनके एटॉमिक मासेस से रिलेटेड करती है। एटॉमिक मास आप सबको पता है बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास होते हैं। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। ठीक है, एक एटम में आपको पता है एटम के अंदर उसके सब पार्टिकल्स क्या थे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ओके, न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आउटसाइड शेल में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं। ये देखिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे इस तरीके से, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, तो बीच में क्या होता था? बीच में जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते थे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में, जो शेल हुई है उसके अंदर रिवॉल्यूशन परफॉर्म करते थे। ये इलेक्ट्रॉन थे आपके। ओके, तो एटॉमिक मास होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एक और टर्म आगे में आएगी बेटा जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है? एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, सिर्फ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है वो डिनोट करेगा एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों। ओके, जनरली एटॉमिक नंबर का अगर आप डबल कर लो तो एटॉमिक मास होता है डबल, अगर हम डबल कर ले तो। लेकिन हर केस में ये ज़रूरी नहीं है कि डबल ही हो, एटॉमिक नंबर का डबल एटॉमिक मास हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ओके, अब हम डोबे रायनर का ट्राइड पढ़ लेते हैं, ट्राइड रूल। उन्होंने क्या किया था? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in an increasing order of their atomic masses in a group of 3 called triad, the atomic mass of a middle element is approximately equal to the mean of the atomic masses of the other two elements. Okay. डोबे रायनर ने जितने एलिमेंट्स उनके टाइम पर नोन थे उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज किया कि जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था उसको सबसे पहले रखा, फिर उसके बाद उससे बड़ा एटॉमिक मास जिसका उसको रखा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया। और उन्होंने उनके फिर 3-3 के ग्रुप बना लिए बेटा, 3-3 के क्या किए? ग्रुप्स बना लिए। और उन 3-3 के ग्रुप्स को ही हम क्या बोलते हैं? ट्राइड्स।
उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्राइड्स। तीन का जो ग्रुप बना, एक ग्रुप में तीन एलिमेंट्स रखे हुए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइड्स। तो उस ट्राइड्स में उन्होंने ये पाया कि जो मिडल वाला एलिमेंट होगा, मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली होगा, एक अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। ठीक है, यानी कि बीच वाला जो एलिमेंट होगा उसका मास बाचे में दो एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का अगर हम मीन निकाल लें उसके बराबर होगा। ओके, जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल एक देखते हैं, एक एग्जांपल दिया है हमको लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का, तो इसको मैं आपको बता दूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके एटॉमिक मास देखिए, लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1 या 39.9 है, 39.1। ओके, तो मुझे सोडियम का एटॉमिक मास निकालना है। सोडियम का एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, अकॉर्डिंग टू डोबेर-आयनर्स ट्राइड, इन दोनों का क्या करूँगा, मीन लूँगा। 6.9 प्लस 39.1 लिथियम और पोटेशियम का मीन लूँगा मैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, तो 7 एंड 39 40 46 23, तो इसका एटॉमिक मास मेरे को क्या मिला, 23। ठीक है, तो देख लीजिए आपको सोडियम का एटॉमिक मास 23 ही मिलेगा। ओके, तो इन्होंने इस तरीके से बताया था कि जो बीच का जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास बचे हुए दोनों एलिमेंट के, अगर हम एटॉमिक मास का अगर मैं मीन निकालूं तो मेरे को बीच के एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाएगा। ये इनका कहने का मतलब था। ओके, तो इनका ट्राइड जो रूल था बेटा, वो हर जगह, ये इनके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, यहाँ तक तो एप्लीकेबल था, लेकिन सारे एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं था, सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था, इसीलिए ये रूल आगे फॉलो नहीं हो पाया, आगे नहीं चल पाया। ये इनके रूल का सबसे बड़ा फेल्यूर था कि ये हर एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं था। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, न्यूलैंड्स के बारे में देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए आप ये लिख लीजिए पहले। इसका एटॉमिक मास मिला था। इसके बाद और 2 एग्जाम्पल दिया आपके बुक में, आपके बुक के पेज नंबर 16 की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, तो इनके एटॉमिक मासेस हमको दिए, कैल्शियम का है 40.1, बेरियम का है 137.3, और जब हम इसका मीन निकालते हैं तो हमको इसका मीन मिल रहा है 40.1 प्लस 137.3 डिवाइड बाय 2, तो हमको मिलेगा 88.7 ये हमको मिलेगा। और एक्चुअल में इसके एटॉमिक मास कितना होता है, 87.6, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। 87.6 और 88.7 नियरली इक्वल है। ओके, तो यही ये बताना चाहते थे अपने स्टेटमेंट में कि जो मिडल एलिमेंट, अगर मैं दोनों फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकालूँ, एटॉमिक मास का मीन निकालूँ, तो मेरे को बीच के जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। ओके, चलिए डोबेर-आयनर के अब हम डीमेरिट्स देख लेते हैं। आप पहले ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बेटा, अब हम देखते हैं इनके ड्रॉबैक्स के बारे में कि डोबेर-आयनर के ट्रायड्स लोगे ड्रॉबैक्स क्या थे, कि इनकी कमियां क्या थी, क्यों इनको आगे फॉलो नहीं किया गया। ओके, चलिए ड्रॉबैक्स बोलिए या फिर आप लिमिटेशन भी बोल सकते हैं इसको। बेटा जब डोबेर-आयनर ने ट्रायड्स का रूल बनाया था तो उनके टाइम पे 30 या कुछ उससे ज़्यादा एलिमेंट्स नोन थे,
लेकिन ये ट्रायड का रूल सारे एलिमेंट्स पे फॉलो नहीं हो रहा था, सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, ठीक है ना। कुछ लिमिट तक इनका ये एप्लीकेबल था, लेकिन सारे एलिमेंट्स इसको फॉलो नहीं कर रहे थे इस रूल को। तो सबसे पहला ड्रॉबैक इनका ये था, ऑल नोन एलिमेंट्स आर not classified in the form of triad। जो उन्होंने तीन तीन के ग्रुप बनाए थे, बंच बनाए थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइड। ओके, तो ये पहला ड्रॉबैक था कि उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको तीन तीन के ग्रुप में बांटने पर वो इस तरीके का रूल फॉलो नहीं कर रहे थे कि जो अगर मैं पहले और तीसरे को सम अप करूँ, उसका मीन निकालूँ तो मेरे को बीच वाले की वैल्यू मिल जाती थी। तो ये कुछ लिमिट तक फॉलो करा जा रहा था, सारे एलिमेंट्स उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। दूसरा ड्रॉबैक्स था बेटा इनका, ड्रॉबैक्स के डोबेराइनर्स के टाइम पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास एक्यूरेट नहीं था, ठीक है ना, वो एग्जैक्ट नहीं था, वो उसको इमेजिन करके या बोलिए उसको कंसिडरेशन लेके वो लोग उसको फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। तो कुछ एलिमेंट्स की एग्जैक्ट वैल्यू कुछ समय बाद पता चली। ओके, तो उससे समझ में आया कि ये रूल फॉलो आगे नहीं हो पाएगा, ये उनका ड्रॉबैक्स था, सेकेंड ड्रॉबैक। ओके, ड्यूरिंग डोबेराइनर atomic masses of all the elements are not found accurately। मतलब एटॉमिक मासेस पता तो थे लेकिन वो एक्यूरेट नहीं थे, उनके अंदर कुछ क्यूरीज थी, कुछ ना कुछ मिसमैच था, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, ठीक है। कुछ समय बाद उनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चली और वो वैल्यू इनसे कुछ अलग हुआ करती थी। जैसे हमने यहाँ देखा, देखिए यहाँ पर 88.7 आ रहा है, तो यहाँ पर रिमेनिंग कुछ और आ रहा है। ओके, तो ये यहाँ तक हमने देख लिया बेटा, डोबेराइनर्स ने हमको जो ट्रायड्स के बारे में बताया या एलिमेंट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया उसको हमने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दूसरे साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम है न्यूलैंड्स, जिन्होंने हमें ऑक्टेव्स का रूल दिया था। जिस तरीके से डोबेराइनर ने अपने एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में बांटा था, जिसको हम ट्रायड्स बोल रहे हैं, न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को 8-8 के ग्रुप में 8-8 की सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसीलिए उसको बोला गया ऑक्टेव्स। उसको क्या बोला गया, ऑक्टेव्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूलैंड्स के बारे में बात करेंगे और उनकी ऑक्टेव सीरीज के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।